The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Namaste bachcho, welcome back. Hope you all are doing good, isn't it? So keep your file and pen and all ready, children. So today we have to continue the same chapter. पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? यस, याद है ना आपको? चित्रकथा. क्या नाम है उस चित्रकथा का? बारिश कैसे मिली, है ना? तो उसमें कौन कौन है कैरेक्टर्स याद है आपको? यस, कैरेक्टर्स कौन कौन है? बंदर, बगुला, है ना? बगुला बंदर से क्या कहता है? बगुला कहता है बहुत प्यास लगी है. तो बंदर क्या कहता है? बंदर कहता है कि पानी कहीं नहीं है, चलो बारिश को ढूंढे. तो दोनों मिलके क्या ढूंढते हैं? बारिश को ढूंढते हैं. दे स्टार्ट सर्चिंग फॉर रेन, इजंट इट? फिर रास्ते में वो किससे मिलते हैं? चलते चलते रास्ते में, यस, रास्ते में वो एक बिल्ली से मिलते हैं. बिल्ली क्या कहती है? बिल्ली कहती है बारिश मिलेगी बादल के पास, है ना? फिर वो लोग फिर चलते चलते कहाँ जाते हैं? उस एक बकरी से मिलते हैं. बकरी कहती है कि बादल तो फंसा हुआ है, बबूल के पेड़ में कांटों में फंसा हुआ है ना? तो फिर वो लोग सब मिलके फिर बबूल को ढूंढते हैं. और रास्ते में किससे मिलते हैं? एक बैल से. तो बैल कहता है बबूल कहाँ रहता है? बबूल तो बाड़ी के पास रहता है. फिर वो लोग सब बाड़ी के पास जाते हैं और वहाँ एक बबूल के पेड़ में देखते हैं कि बादल फंसा होता है. They saw the cloud stuck in the thorns of the babul tree, isn't it? So they all try to save that बादल. और वो क्या करते हैं? बादल को बचाते हैं, है ना? And then it starts raining, isn't it? And they were all happy. So this was the story. याद है ना आपको? तो इसमें एक स्पेशलिटी है. हाँ, क्या है इसकी स्पेशलिटी? क्या है देखा आपने? इसमें जो भी वर्ड्स हैं, आपने इतने सारे वर्ड्स पढ़े ना, तो उसमें सब एक लेटर से शुरू होता है. कौन सा लेटर है वो? यस, देखिए, बगुला, बंदर, बिल्ली, बकरी, बैल, बादल, बारिश, बाड़ी और बबूल, है ना? तो किस लेटर से स्टार्ट होते हैं ये सब? यस, ये सब स्टार्ट होते हैं लेटर ब. सो दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस स्टोरी, है ना? अब हम देखते हैं एक्टिविटीज. चलिए एक्टिविटीज करें. तो उसमें आपको सबसे पहले हम करेंगे जवाब दो, ठीक है? तो अपनी फाइल निकालिए और लिखिए. क्वेश्चन आंसर्स में लिखना है आपको. पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, किसको प्यास लगी थी? हु वॉज फीलिंग थर्स्टी? यस, आंसर क्या है? बगुले को प्यास लगी थी. बगुला was thirsty. Isn't it? Now see the second one. बगुला और बंदर किसको ढूंढने निकले? बगुला and बंदर was searching for whom? बगुला और बंदर बारिश को ढूंढने निकले. They were searching for rain. Now third one. रास्ते में वे किससे मिले? ऑन द वे दे मेट whom? रास्ते में वे एक बिल्ली से मिले. ऑन द वे दे मेट अ बिल्ली, कैट. फोर्थ वन, बारिश कहाँ मिलेगी? वेयर डू वी गेट बारिश? बारिश मिलेगी बादल के पास. You'll get rain from the
clouds. बादल, now fifth one, बादल कहाँ फंसा है? Where was the बादल stuck? Answer is बादल बूढ़े बबूल के कांटों में फंसा है. बादल was stuck in the thorns of the old babool tree. Isn't it? Now sixth one, बूढ़ा बबूल कहाँ रहता है? Where do this बूढ़ा बबूल live? बूढ़ा बबूल बाड़ी के पास रहता है. बूढ़ा बबूल lives near the बाड़ी. Now see the seventh question, children. अंत में किसने बादल को बचाया? At the end, who saved बादल? अंत में बंदर, बगुला, बिल्ली, बकरी और बैल सबने मिलकर बादल को बचाया. Okay, so this is the question answer. So it is over. Now we can see in your textbook one more question is there. You can see the question in your book, page number 20. बारिश के आने पर प्रकृति में क्या क्या बदलाव आता है? What is the meaning of this? What are the changes that happens in nature when it rains? What are the changes? Yes, you can see black clouds spreads on the sky, in the sky, isn't it? And it looks so green and beautiful. Cool breeze will be blowing, isn't it? So how we can write this in Hindi? Yes, बारिश के आने पर बिजली चमकती है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं, ठंडी हवा चलती है. फिर क्या होता है? नदी, ताल, तलैया, खेतों में सब पानी भर जाता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, किसान का मन खुशी से गाने लगता है, सब लोग खुश हो जाते हैं, ना? प्रकृति बहुत सुंदर दिखती है. तो ये सब क्या है? ये है बदलाव, बारिश के आने पर होने वाले बदलाव. ओके, so this was. So children, last one more activity is there. This you have to do at home. Okay, it is like an assignment and you will enjoy doing this. Okay, what you have to do, you know, to collect pictures of rain, that is rainy season or rainy scene, scenes of rain. You have to collect the pictures from newspaper or from any magazine or any books you can collect, and you have to make a collage. Okay, so you can see the question. collage तैयार करें बरसात की झांकियाँ. This is the heading, बरसात की झांकियाँ. Okay, so write this heading in a big chart paper, and then you can stick these pictures, this cut out pictures of barsat, no, that you have to stick like a collage. So you can prepare a beautiful collage from these pictures. So you will do it, isn't it? So that's all for today, children. Bye, take care, thank you.